क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 38 से 40 तक। आइए हम वचन पढ़े। यूहन्ना ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम कैथोलिक कलीसिया की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि कलीसिया प्रभु के द्वारा स्थापित है, लेकिन यहाँ पर प्रभु एक बात कहते हैं कि कलीसिया ज़्यादा ओपन है। अगर एक व्यक्ति ने भी प्रभु का नाम लेकर चमत्कार किया है तो वह हमारी बिरादरी का नहीं है, वह हमारे समाज का नहीं है, वह हमारे कलीसिया का नहीं है, ऐसा बोलकर उसे ना रोके। क्योंकि वह व्यक्ति जो कोई भी हो, अगर वह प्रभु के नाम पर चमत्कार कर रहा है तो वह प्रभु की निंदा बाद में कभी नहीं कर सकता। हम हमारे पारिवारिक जीवन में इसे लागू कर देखें। कई बार हम अपने ही परिवारों में लोगों को अपने से दूर कर देते हैं। वो हमारे ही है, हमारे अपने हैं, लेकिन हम उन्हें अपने सर्कल में, अपनी फ्रेंडशिप के सर्कल में, एक बॉन्डिंग में हम उन्हें नहीं लेते हैं। हम उन्हें कुछ ना कुछ कारण कहते हुए दूर रखते हैं। यहाँ पर प्रभु एक बहुत बड़ी बात हमें सिखाती है कि पार्शियलिटी नहीं होती। चर्च इज़ वेरी मच इंक्लूसिव। वो सबको स्वीकार करती है। माँ जैसे अपने सारे बच्चों को स्वीकार करती है, उसी प्रकार परिवार में भी हम सबको एक दूसरे को स्वीकार करना है। दूसरी बात यह है कि कलीसियाओं में भी जब एक व्यक्ति प्रभु के नाम पर चंगाई कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, वचन की घोषणा कर रहा है, तो उसे कभी ना धिक्कारे। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी कलीसिया छोड़कर दूसरों कलीसिया में बदलते रहे। जी नहीं। प्रभु द्वारा स्थापित 12 शिष्य ही थे। आपने कभी ये सोचा है प्रभु के पीछे कितने हजारों लोग थे? उनमें से प्रभु ने 12 को चुना। उन 12 में से प्रभु ने अपने ही एक इनर सर्कल के लिए 3 शिष्यों को चुना। तो प्रभु की चुनी हुई एक सर्कल थी और उसमें से ही कलीसिया बनी है। तो हमें अपनी कलीसिया को छोड़कर दूसरी कलीसियाओं में नहीं जाना है, लेकिन हमें उन्हें धिक्कारना भी नहीं है। अगर एक व्यक्ति प्रभु के नाम पर सही वचन की घोषणा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात। वचन को तोड़ फोड़ कर अपनी इच्छा के अनुसार उसकी व्याख्या देना वह सही नहीं है, कभी नहीं है। वचन के कोर मीनिंग है, उसके आधार पर अगर वचन की घोषणा कर रहा है, प्रभु का सामर्थ्य के साथ वह चंगाई कर रहा है, तो कभी भी हम उसे अपने से अलग ना करें, ना उसे धिक्कारे। वह भी प्रभु के नाम में काम कर रहा है, वह भी प्रभु के ही पुत्र पुत्रिया है, वह भी सुसमाचार की घोषणा या सुसमाचार फैलाने का काम ही कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें कि सारी कलीसिया, जितने भी कलीसिया इस दुनिया में है, वह सब एक मत होकर एक कलीसिया के नीचे आ जाए। जिस प्रकार प्रभु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में प्रार्थना की थी कि पिता, सभी व्यक्ति जो मुझ में विश्वास करते हैं वह एक हो जाए। प्रभु कोई भी एक व्यक्ति भटक न जाए। प्रभु बहुत साफ शब्दों में पिता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, केवल एक व्यक्ति ही जिसे तूने मुझे दिया था नष्ट हो गया है। इन सबको आपकी एकता में बनाए रखे। आइए हम आज के दिन विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु कलीसिया में एकता हो। भिन्नता कभी भी पवित्र आत्मा से नहीं आता। हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा ही कलीसिया का संचालक है और पवित्र आत्मा कभी भी भिन्नता की आत्मा नहीं है। वो कभी भी लोगों के बीच में बैर, दुश्मनी या भिन्नता नहीं लाती। अगर कलीसियाओं में भिन्नता है, वहाँ पर प्रभु की आत्मा का वास नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि विश्व में जितने भी कलीसिया है, प्रभु आपके नाम में एकत्रित हो जाए।